बैल, हाँ हाँ, शिव मंदिर में जो बैल दिखाते हैं, शिव के मंदिर में लिंग दिखाते हैं, शिव के मंदिर में जलाधारी दिखाते हैं, शिव के मंदिर में चारों ओर बैठे हुए देवी देवताएं दिखाते हैं। दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं? तो पहली बात एक तरफ से पकड़ना शुरू करो। शिव के मंदिर में पहला तो है शिवलिंग। शिवलिंग कहा जाता है, शिव नहीं कहा जाता। मंदिर तो शिव का है, लेकिन वहां जो पूजा होती है वो शिवलिंग की होती है या शिव की होती है? लिंग की होती है। इससे साबित होता है कि शिवलिंग कोई और आत्मा है जिसकी यादगार शिवलिंग है। जैसे सोमनाथ का मंदिर था, उसमें जो लिंगाकार लाल पत्थर था वो शिवलिंग था, और उसमें बीच में हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा किसकी यादगार है? बिंदु की यादगार। मेरी आत्मा का ही नाम बिंदु है, शिव है। बिंदु को बूरी कहा जाता है। वो सदा ही शिव है, वो नाम कभी बदलता नहीं। हाँ, जब वो प्रवेश करता है तो नाम बदल जाता है। तो वो स्टार, वो निराकार ज्योति बिंदु जब ऐसे स्वरूप में प्रवेश करता है जिसको अपने नाक, आंख, कान, 9 इंद्रियों की याद नहीं रहती, विस्मृति हो जाती है, देह की विस्मृति हो जाती है, देह के संबंधियों की विस्मृति हो जाती है, देह के पदार्थों की विस्मृति हो जाती है, तब वो शिवलिंग पूजने लायक बनता है। जिस लिंग को हाथ, पांव, नाक, आंख, कान नहीं दिखाए जाते, वो बड़ा रूप है। इसलिए मुरली में बोला कि छोटा रूप याद नहीं आता है। बहुत कहते हैं बिंदी को कैसे याद करें, हमें बिंदी याद आती ही नहीं। तो उनके लिए बोला कि याद नहीं आता है छोटा रूप, तो बड़ा रूप ही याद करो। बड़े रूप को भी याद करेंगे तो बड़े रूप का आखिरी अंजाम क्या होगा? है जो बड़ा रूप है वो सदैव ही साकारी रहेगा कि निराकारी भी बन जाएगा? निराकारी बन जाएगा, नारायण बन जाएगा। तो वो तो सबसे अच्छी याद का तरीका हो गया, सहज याद का तरीका हो गया, बड़ा आसानी से याद आ जाता है। निराकार को याद करने में तकलीफ होती है, इसलिए बिंदु है शिव की याद, यादगार। और बिंदु जो इस लिंग में रखा हुआ है वो लिंग है किसकी यादगार? प्रजापिता की यादगार। और जो जलाधारी है वो पार्वती की यादगार है। जो पार्वती बंधन में रहती है या निर्बंधन होकर रहती है? अरे ईश्वर के बंधन में बंधी हुई है या निर्बंधन है? ईश्वर के बंधन में है, और बंधन में होने के बावजूद भी निराकारी स्टेज वाली है। नहीं तो बांधेली माताएं चिल्लाती हैं, हमको अपवित्र बनाई दिया, हमको ये कर दिया, हमको ऐसे करता है, हमको वैसे करता है, हमको याद नहीं करने देता। अरे मन को कोई बांध सकता है क्या?
मन को जब चाहो निराकारी बना दो, बाप की याद में ऊपर उड़ा दो, शरीर को मुर्दा बना दो। तो ये चिल्लाना करना ये पुरुषार्थियों का काम नहीं है। पार्वती पार लगाने वाली है, पुरुष तो साफ दुर्योधन दुशासन है। लक़ब दे दिया भगवान ने उनको। वो इम्प्योरिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। उनको कंट्रोल करने के लिए माता को गुरु बनाया हुआ है। वो शंकर की भी माता हो गई, पार्वती गुरु। माता गुरु के बगैर उद्धार नहीं हो सकता। अगर कन्याएं माताएं अपनी पर उतर आए तो उनके मन को कोई भी अपवित्र नहीं बना सकता। मुर्दा बन जाएं, मुर्दे के ऊपर कोई कब तक प्यार करेगा झूठा। एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार, बाद में क्या कीचड़ है, कचड़ा है, आखिर बुद्धि में बैठ ही जाएगा। तो माताएं ही स्वर्ग का गेट खोलेंगी। माताओं को ये लकबा दिया हुआ है कि माताएं स्वर्ग का गेट बन जाती हैं। सूपनखाएं, पूतनाएं कोई होती हैं जो नरक का दरवाजा खोल करके बैठ जाती हैं खुशी खुशी से। हमारा पति, हम उसको नाराज कैसे करेंगे। तो जैसे कि नरक का दरवाजा खोल दिया। बाप कहते हैं तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग नहीं है। प्रवृत्ति में रहते रहते, कीचड़ में कमल फूल समान रहते रहते इंद्रियों को कंट्रोल करना है। इंद्रियों में मुख्य इंद्रिय है कामेंद्रिय। कामेंद्रिय की कामना को जीत लिया, माना इच्छा मात्र अविद्या हो गई। तो ये 3 आत्माएं हो गई शिव के मंदिर में मुख्य। एक शिव ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल, एक शिवलिंग प्रजापिता या शंकर कहो, एक पार्वती पार लगाने वाली, और चौथा बैठा है नाली के सामने। क्या? जो बैल दिखाया जाता है वो अर्घा के किस तरफ दिखाया जाता है? हैं? जो अर्घा की नाली होती है ना, उस नाली के सामने बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक वो अधूरा चंद्रमा प्रवेश है तब तक बुद्धि खराब होती है, और जब उसके ऊपर छलांग लगा करके, हाई जंप लगा करके प्रजापिता की आत्मा बैल पर सवार हो जाएगी, उस समय कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल होने के बाद पवित्र आत्मा ब्रह्मा सो 1 सेकंड में विष्णु बन जाएगा। तो जो बैल है वो नीचे दिखाया जाता है। जब परिक्रमा लगाते हैं शिव के मंदिर में तो कहते हैं नाली को क्रॉस नहीं करना। क्या? जब परिक्रमा लगाते हैं तो उल्टा चक्कर लगा के उल्टे ही वापस आ जाओ। ये नाली को क्रॉस किया माने बड़ा भारी दोष आ जाएगा। वो बैल में तो इतनी बुद्धि नहीं है, इसलिए नाली के सामने बैठा हुआ है। भक्तों को
शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि शिव के ऊपर जो नैवेद्य चढ़ाया जाए, जो अर्पण किया जाए, उसको फिर भोगना नहीं है, खाना नहीं है, वो विष हो जाता है। कन्या भी अगर अर्पण की गई और फिर उस कन्या के साथ किसी ने शादी कर ली तो वो विष कन्या हो जाएगी, सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, 84 जन्मों का। इसलिए भक्ति मार्ग में जो बातें कही गई है कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है।